नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल ज्ञान अमृत पर। दोस्तों, जैसा कि पिछले वीडियो में हमने प्रयोजनमूलक हिंदी के अर्थ, स्वरूप और परिभाषा पर चर्चा किया था, आज उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम जानते हैं प्रयोजनमूलक हिंदी के विविध रूपों के बारे में। तो आइए जानते हैं कि प्रयोजनमूलक हिंदी के विविध रूप कौन-कौन से हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि जब भी कोई भाषा मानव की आवश्यकता पूर्ति करने में सक्षम हो जाती है, तो उसके प्रयोग का क्षेत्र भी लगातार बढ़ता चला जाता है। ठीक यही बात प्रयोजनमूलक भाषा के साथ भी है। प्रारंभ में प्रयोजनमूलक हिंदी भाषा के निर्माण का उद्देश्य केवल प्रशासनिक स्तर पर प्रयोग करना था, परंतु समय के साथ और आवश्यकता के साथ ही इसके क्षेत्र का विस्तार हुआ और आज प्रयोजनमूलक हिंदी भाषा का प्रयोग अनेक रूपों में होने लगा है। तो आइए एक एक कर उन रूपों को समझने का प्रयास करते हैं। तो प्रयोजनमूलक हिंदी का पहला रूप है कार्यालयी हिंदी। दोस्तों, यह किसी भी भाषा के लिए गर्व का विषय है कि उसका प्रयोग कार्यालयों में होता है। यहाँ कार्यालयी हिंदी का अर्थ प्रशासनिक क्षेत्र की हिंदी से है। इसे कार्यालयी हिंदी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका प्रयोग सरकारी, सार्वजनिक, अर्ध सरकारी तथा कुछ निजी क्षेत्र के कार्यालयों में होता है। चूँकि कार्यालयी भाषा में एकार्थता यानी एक रूपता का होना जरूरी है, इसलिए प्रयोजनमूलक हिंदी इस दृष्टि से सर्वाधिक उपयुक्त है। इसमें पत्राचार, टिप्पणी, संक्षेपण, प्रशासनिक कार्य आदि प्रमुख हैं। दूसरा जो रूप है वह है व्यापारी हिंदी या वाणिज्यिक हिंदी। तो दोस्तों, व्यापार और वाणिज्य का क्षेत्र प्रत्येक व्यक्ति के जीवन का अहम हिस्सा है। इसके साथ ही इसका विस्तार अत्यंत व्यापक भी है, इसलिए हम सभी आए दिन इसका प्रयोग करते ही रहते हैं, भले ही हम उसका स्वरूप नहीं समझ पाते हैं। जैसे पेट्रोल का दाम भाग रहा है, गेहूं का भाव टूट गया, बाजार में आग लगी हुई है। ये सभी प्रयोजनमूलक हिंदी के ही तो रूप हैं। तीसरा जो रूप है वह है बैंकिंग में हिंदी। तो दोस्तों, आम आदमी के जीवन में बैंक का भी अहम स्थान है। पैसे जमा करने, पैसे निकालने, कर्ज लेने, गिरवी रखने, इन सब के लिए बैंकों में जाने की जरूरत पड़ती है। वहाँ भी प्रयोजनमूलक हिंदी भाषा का प्रयोग होता है। जैसे बचत खाता, जमा पर्ची, चेक, बैंक ड्राफ्ट, पासबुक, निकासी पर्ची, ये सभी प्रयोजनमूलक हिंदी के ही रूप हैं। चौथा जो रूप है वह है विधि एवं न्याय में हिंदी। तो दोस्तों, स्वतंत्रता के बाद आज अनेक क्षेत्रों में हिंदी का प्रयोग व्यापक रूप से बढ़ा है, परंतु न्यायालयों या अदालतों की भाषा आज भी अंग्रेजी बनी हुई है। यद्यपि निचली अदालतों में कुछ हद तक हिंदी को स्वीकार किया गया है, परंतु उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय में आज भी हिंदी अनुवाद के ही काम में आती है। वहाँ आज भी अंग्रेजी और उर्दू फारसी का ही बोलबाला है, फिर भी धीरे धीरे प्रयास जारी है। कुछ प्रमुख प्रयोजनमूलक शब्द हैं आदेश, उपखंड, न्यायाधीश, उपविधि, धारा, अनुच्छेद आदि। पांचवा जो रूप है वह है वैज्ञानिक तथा तकनीकी हिंदी। तो दोस्तों, विज्ञान तथा तकनीकी के क्षेत्र में जिस प्रयोजनमूलक हिंदी का प्रयोग किया जाता है उसे वैज्ञानिक तथा तकनीकी हिंदी कहते हैं। आज हिंदी के विकास का सबसे अच्छा रूप विज्ञान के ही क्षेत्र में देखा जा सकता है। आज न केवल 10+2 स्तर तक विज्ञान की पढ़ाई हिंदी में हो रही है, बल्कि अब तो तकनीकी शिक्षा भी हिंदी में दी जाने लगी है। विज्ञान एवं तकनीक क्षेत्र के कुछ प्रमुख हिंदी शब्द हैं परमाणु, ऊर्जा,
उत्सर्जन, विखंडन, स्वपोषी, कोशिका, अस्थिमज्जा आदि। छठा जो रूप है वह है जनसंचार में हिंदी। तो दोस्तों, हिंदी भाषा को स्थापित करने का श्रेय यदि जाता है तो वह है जनसंचार का माध्यम। प्रारंभ में पत्र पत्रिकाओं ने ही हिंदी भाषा को आकार प्रदान किया। आज समाचार पत्रों, पत्रिकाओं, समाचार चैनलों, रेडियो के द्वारा प्रयोजनमूलक हिंदी का प्रचार व्यापक रूप से हो रहा है। आज हम सामान्य बोलचाल में यदि प्रयोजनमूलक हिंदी के शब्दों जैसे भाव टूटना, दाम में आग लगना, बाजार का गिरना आदि का प्रयोग कर रहे हैं तो यह सब जनसंचार के माध्यमों का ही देन है। सातवां और अंतिम रूप है विज्ञापन में हिंदी। तो दोस्तों, आज भले ही अनेक क्षेत्रों में अंग्रेजी का व्यापक प्रचार प्रसार तथा प्रयोग हो रहा है, परंतु कंपनियां उसी भाषा में विज्ञापन जारी करती है जिस भाषा में उनकी पहुंच दूर दूर तक जाए। इस दृष्टि से हिंदी ही उपयुक्त माध्यम है। सिर्फ भारतीय कंपनियां ही नहीं, विदेशी कंपनियां भी हिंदी में ही अपना विज्ञापन जारी करती है। यह प्रयोजनमूलक हिंदी की ताकत है। तो दोस्तों, इस तरह से हमने जाना कि प्रयोजनमूलक हिंदी के कितने रूप हैं। इस तरह हमारा आज का यह विषय यहीं समाप्त होता है। आपको हमारा आज का यह विषय कैसा लगा, कृपया कमेंट में ज़रूर बताएं। तो फिर शीघ्र ही मिलते हैं एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।